कैसे हो बच्चा लोग? स्वागत है आपका स्टेप क्लासेस के इजी टू लर्न चैनल में। मैं आपका संगीत सर। आज हम बहुत खास बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे बोर्ड में आने वाले क्वेश्चनों से रिलेटेड। बोर्ड में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आते हैं न्यूमेरिकल्स करने में। हम इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। बिल्कुल बने रहना चैनल पे, लास्ट तक इसको देखना। देखो, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ग्राफ वाले क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। और ये क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में जनरली आते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और उसके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी भेज दूंगा जिन्होंने ये नहीं पढ़ा पाया हो या नहीं देख पाए हो। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बात बताता हूं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ग्राफ के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं उनसे रिलेटेड। तो बेसिकली बेटे अगर हम देखें तो ओम्स लॉ से रिलेटेड V और I, ये हमने V और I के बीच में ग्राफ अपना प्लॉट करना है और ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया है। अच्छा, इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात ये है बेटे कि ये ग्राफ हमारे दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। देखो, ये ग्राफ तो हमारा VI ग्राफ है, लेकिन ये VI ग्राफ देखो दो तरीके से प्लॉट हो सकता है। Either we choose y-axis as voltage and x-axis as a current, or we can take x-axis as potential or voltage और y-axis as a current। तो हमारे पास दो टाइप के हमारे पास ग्राफ बनते हैं। अच्छा, इसमें भी आप एक चीज और ध्यान दो, तो जैसे ये मैं डिफरेंट यहां पे ग्राफ ले रहा हूं बेटे। VI ग्राफ में स्लोप, ये जो हमारा इसका स्लोप है ये रेजिस्टेंस को शो करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि V इक्वल टू I इंटू R, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब समझने की बात क्या है, देखो अगर हम यहां पर ये हमने अगर मैं यहां पर रेजिस्टेंस को फाइंड करता हूं तो देखो क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास, वो थोड़ा ध्यान देना। तो R इज इक्वल टू चूंकि होता है V अपॉन I, तो यहां पर V क्या है आपका, यहां पर V हमारा, देखो हम स्लोप की बात कर रहे हैं तो VI ग्राफ में स्लोप रेजिस्टेंस को शो करता है, तो और ये हमारे पास स्लोप हो जाएगा AC अपॉन OC। सिमिलरली अब आप यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना होगा तो आप यहां पर भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होगा। ध्यान देना बेटे, ये रेजिस्टेंस हमारा होता है V अपॉन I, तो यहाँ पे V वाला तो x एक्सिस है, तो बेटे हम इसको लेंगे OQ अपॉन QP, जो कि RO के इक्वल है, तो ये हमने यहां पर ले लिया है PQ, दिस अपॉन दिस। बस दोनों में यही ध्यान रखना है आपको कि अगर VI ग्राफ तो दोनों है, लेकिन अगर y एक्सिस पे हमारा पोटेंशियल है तो सिंपल V अपॉन I हमारा फॉर्मूला होता है, तो y अपॉन x एक्सिस ध्यान देने का है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन अगर यही हमारा ग्राफ
वाई एक्सिस हमारे पास करंट है और एक्स एक्सिस हमारे पास पोटेंशियल। तो बेटे लेना तो हमारे को v अपॉन आई है, तो v अपक्योर हम एक्स एक्सिस वाली टर्म लेंगे और ये हमारे पास y वाला हमारे पास I का है, तो वो ओ क्यू अपॉन पी क्यू। बस यहां पर हमें ध्यान देने की यही बात है और ये इसके लिए सबसे बेसिक बात है। तो ये आपको बेसिक इसमें ये बात ध्यान देनी है। तो यहां पर मेन बात हमें ये पता चलती है बेटा कि रेशियो ऑफ V एंड I, तो रेशियो V एंड I इज रेजिस्टेंस। इसको ऐसे भी कह सकते हैं स्लोप, इसको स्लोप भी बोला जाता है। तो स्लोप of VI graph shows resistance। ये आप कह सकते थे कि रेशियो ऑफ, आप बोल सकते थे रेशियो ऑफ VI ग्राफ, आप इसको बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ V एंड I इज रेजिस्टेंस। यहां तक बात समझ में आई है। अब इन्हीं के ऊपर बेस हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको अगर तुमने ध्यान से समझ लिया तो यकीन मानो तुम कोई भी क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड, जो वीआई ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, कभी गलत नहीं कर सकते हो। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है VI ग्राफ ऑफ 3 सैंपल ऑफ एन एलिमेंट आर गिवन एज शोन इन दिस फिगर। राइट द रिलेशन बिटवीन R1, R2 एंड R3। अब हमारे पास ग्राफ है, आपके पास VI ग्राफ, और आपको इसमें रेजिस्टेंसों में रिलेशन बताना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस कैसे पता चलता है? स्लोप से, अभी हमने सीखा। तो बेटे यहां पर देखो, ये सेकंड टाइप वाला ग्राफ मैंने जो आपको बताया था, यहां पर एक्स एक्सिस हमारे पास वोल्टेज की है, तो आपको यहां से स्लोप देखना पड़ेगा। तो अब देखो V अपॉन I, तो यहां पर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा वाली बात आपको देखनी है। तो वो स्लोप हमारे पास ये देखा जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ। यानी आप यहां पर अगर देखो तो देखो सिंस R इक्वल टू V अपॉन I। तो अब मैं इधर अगर देखें तो ध्यान से समझना जरा इस बात को। देखो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसके लिए बात करता हूं तो V अपॉन I, तो यहां पर वोल्टेज ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम, तो यानी करंट कम, तो रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इस वाले केस में बात करोगे तो यहां पर वोल्टेज इतनी रह जाती है और करंट सेम वही चल रहा है, और यहां पर आप देखेंगे तो वोल्टेज और भी कम हो गई, तो V की वैल्यू और भी कम आ रही है। तो जब करंट से डिवाइड करेंगे, चूंकि करंट यहां पे सेम है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? R3 का, और उससे कम R2, और सबसे कम R1। तो एक सिंपल वे है इसको समझने का। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। अच्छा, अब इसी में अगर यही चीज, अब अगर यही बेटे रिवर्स में हम देख लेते कि y एक्सिस वोल्टेज को और x एक्सिस करंट को शो कर रही है, और यही हमारे पास डिफरेंट हमारे पास ये स्लोप होते, तो अब हमें V अपॉन I करना है। तो अब आप देखो अगर ध्यान से, तो ये अगर हम सेम लेते हैंगे तो करंट अगर हमारा सेम है, तो बेटे अलग अलग पॉइंटों पर वोल्टेज ये अलग अलग आपकी आ जाती है। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज R1 के लिए आ रही है, तो इस केस में रेजिस्टेंस R1 ग्रेटर होगा R2 से, और सबसे कम वाला हमारा R3 आएगा। ये क्या समझ में आ गया है?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। क्वेश्चन है वीआई ग्राफ ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन of two registers are shown in given figure. Which graph shows the parallel and which shows series combination? हमारे पास पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के ग्राफ को शो किया गया है। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा वाला ग्राफ सीरीज को शो करेगा और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन को शो करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है? अब देखो बेटे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता था कि जब सीरीज में हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस सबके सम के इक्वल हो जाता है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है और पैरेलल में डिक्रीज हो जाता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में। तो अब देखो आपको यह देखना पड़ेगा कि दोनों ग्राफों में से ग्राफ P और ग्राफ Q, इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस कम शो कर रहा है और कौन सा ज्यादा। तो अभी हमें पता ही है कि VI का जो रेशियो है ये रेजिस्टेंस को शो करता है। तो बेटे अब V अपॉन I, तो आप अगर यहां पर आप देखते हो करंट अगर सेम रहती है तो Q के लिए V की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब Q वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस ऑफ Q इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ P। इसका मतलब जो Q वाला हमारा ग्राफ शो हो रहा है ये सीरीज वाला है, हेंस Q ग्राफ shows series combination and P graph shows parallel combination. Is that clear? Now question number 3. VI graph of parallel and series combination of two registers are plotted by two students. Which graph are correctly labeled in terms of series and parallel combination? क्वेश्चन ये है, देखो बेटे सबसे पहला काम क्वेश्चन करने का, न्यूमेरिकल करने का ये होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है वो हमें पता होना चाहिए सबसे पहला। तो पहले इसी को समझते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि दो रेजिस्टेंस के पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को ग्राफ के थ्रू प्लॉट किया गया है। आपको ये बताना है कि ये दो ग्राफ हैं, अलग अलग स्टूडेंट ने इनको प्लॉट करा है। आपको बताना यह है कि ग्राफ ड्रॉ करके उन्होंने जो लेबल दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ हमारा सही है। क्लियर है? तो एक एक को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हम ए वाले स्टूडेंट की बात करते हैं। देखो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो आप लेते हैं V अपॉन I। अब y एक्सिस पे हमारा V है, तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका आएगा? सबसे ज्यादा वाला रेजिस्टेंस हमारा, अगर हम इसको नेमिंग करते, सपोज हमने P बोल दिया, इसको हमने Q कहा, तो बेटे P वाले का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा। कैसे आएगा ये बात देखो अभी हम लोग समझ चुके थे कि अगर हमने ऐसे परपेंडिकुलर ले लिया, देखो यहां पे करंट दोनों के लिए ही सेम रहेगी, यहां से यहां तक की करंट, और वोल्टेज अलग अलग है। पी वाले के लिए देखोगे तो वोल्टेज ये आ रही है, और क्यू वाले ग्राफ के लिए अगर हम देखेंगे तो ये वोल्टेज हमारे पास ये आ रही है। तो यानी वोल्टेज ज्यादा है तो जो वैल्यू ज्यादा है यानी रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा, तो हमारे पास
P वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है और ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है, तो इन सीरीज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। सो ये सीरीज के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये पैरेलल के लिए बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि ए वाले का लेवल अगर हम देखें तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह अब आप सेकंड वाले केस को देखो। अब देखो सेकंड केस में अगर हम ध्यान से देखें, फिर वही बात आप करोगे आर के लिए v अपॉन आई, लेकिन यहां पे अब की बार v हमारा एक्स एक्सिस पर है। तो बेटे यहां पर भी आप अगर कंफ्यूजन होता है तो आपने क्या करना है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। अब देखते हैं, देखो जब मैं इस पहले वाले के लिए यहां पे इनके नाम रख देते हैं, के और एल रख दिया, हम कुछ भी रख सकते हैं। तो अब आप जो अगर आप पहले इस एल वाले के लिए अगर देखो तो बेटे v अपॉन आई, अब आई ये है, v हमारे पास ये वाली वैल्यू है, और सेकंड के लिए अगर हम देखेंगे तो v तो सेम रहेगा लेकिन आई ये हो जाएगा। तो बेटे करंट अगर अपॉन में है तो करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा, तो वो वोल्टेज तो हमारी सेम है, तो करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर करंट हमारे पास कम कहां पर आ रही है, ये एल वाले के लिए, तो इसका मतलब ये करंट कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है एल वाले का तो इट मींस ये हमारा सीरीज में है, और बी वाले बच्चे ने भी एल वाले को सीरीज ही लेबल किया है। तो इसका मतलब ये सीरीज बिल्कुल ठीक बात है और ये पैरेलल वाला ठीक है। तो हमारा बी वाले स्टूडेंट का लेबलिंग भी बिल्कुल ठीक है। ये बात क्लियर आ गई। अगर इन क्वेश्चनों में कहीं पर कोई सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उस चीज को आप बता सकते हो, मैं उसको अलग वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करके आपको भेज दूंगा। बेटे अब इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which graph shows the change in voltage when current is gradually decreased across a resistor। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हमने एक रजिस्टर में करंट को कंटिन्यू हम उसको डिक्रीज करते जा रहे हैं। अब अगर करंट डिक्रीज होगी तो वोल्टेज में क्या चेंज आएगा, वो कौन सा वाला ग्राफ उसको शो कर रहा है। तो इसके लिए बेटे एक अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बार बार, रिलेशन क्या है हमारे पास, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब देखो रजिस्टर तो हमारा सेम है, इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब पोटेंशियल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, और अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए V और I लीनियरली ग्राफ को शो करेंगे। ये बात ध्यान देना है कि V और I का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो यहां पे तो बेटे कर्व आ रहा है, तो कर्व तो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो ये तो हमारा रॉन्ग है। आप सेकंड ग्राफ को देखो अगर, तो करंट अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, देखो कैसे हो रहा है। अगर हम करंट को अलग अलग पॉइंट लेके देखो, ये हमने यहां पर अलग अलग पॉइंट ले लिए, M N, यहां पर O, यहां पर P, कुछ भी ले सकते थे। तो अब ध्यान से देखो बेटे, अब अगर आप करंट अगर हम ये लेते हैं तो पोटेंशियल हमारे पास ये इतने वैल्यू का आ रहा है, और अब अगर हमने करंट को इंक्रीज कर दिया तो वोल्टेज भी इंक्रीज हो गई। इसका मतलब करंट इंक्रीज वोल्टेज इंक्रीज, करंट डिक्रीज वोल्टेज डिक्रीज, यानी ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये रिलेशन हमारा करेक्ट है। सेकंड केस को अगर देखो,
करंट इंक्रीज हो रही है लेकिन ये डिक्रीज हो रही है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये हमारा नहीं हो सकता। यहां पर भी करंट इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज डिक्रीज आ रही है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, जिसमें ये स्ट्रेट लाइन अपवर्ड जा रहा है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला केस। तो बेटे हम इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द ग्राफ बिटवीन पावर डिसिपेटेड एंड करंट shows by given figure, find resistance of the conductor। हमारे को पावर डिसिपेशन और करंट के बीच में ग्राफ शो कर रहे हैं और रेजिस्टेंस बताना है। सबसे पहले हमें पावर का फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू क्या होता है, P के तो हमारे पास पावर के तो कई सारे फॉर्मूले आते हैं, तो देखते हैं। तो पावर का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटे V इंटू आई, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पोटेंशियल का तो कोई रोल ही नहीं है, तो यानी कि हमें ये वाला फॉर्मूला नहीं चाहिए। आप सेकंड फॉर्मूला देखेंगे तो सेकंड नंबर पे एक फॉर्मूला आता है आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू, तो क्या ये हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो पावर, यस पावर गिवन है, करंट भी गिवन है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए अप्लाई करने के लिए चाहिए हमें। अब देखते हैं, अब देखो हमें तो चाहिए था रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, इसी वाले फॉर्मूले से आप देख लो, तो P अपॉन आई स्क्वायर। अब देखते हैं ग्राफ में बिल्कुल क्लियर है कि देखो वैल्यू भी हमें गिवन है, करंट हमारे एम्पियर में है, पावर हमारे पास वॉट में है, और आप ये देख लो कि मैक्सिमम वैल्यू आपके पास ये पावर 50 के केस में आ रहा है और करंट उस केस में 8 है, तो हम यही वाले अपने दोनों वैल्यूज को ले लेते हैं। तो पावर कितनी आ रही है बेटा, पावर 50 एंड करंट 8, तो 50 अपॉन 64 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, अब आप इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो आप उसको उतना सिंप्लीफाई कर लो। ये हमारा रेजिस्टेंस आ जाता है। अगर टाइम आप लोगों के पास कम हो एग्जाम में तो आप इसको यहीं पर आप छोड़ सकते हैं, यूनिट लिखकर इसकी रेजिस्टेंस 25/32 ओम, और अगर टाइम है तो आप इसको डिवाइड करके आप इसको पॉइंट में लिखें। तो इसका अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा पॉइंट, तो ये 78125 ओम। तो इस तरीके से ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों में हमेशा हमें वैल्यू गिवन रहती है ग्राफ में, और यूनिट का भी देखो ध्यान रखना है, स्केल में जो भी यूनिट हो हमें उसके अकॉर्डिंग यहां पर अप्लाई करना चाहिए, और न्यूमेरिकल में यूनिट को जरूर लिखना चाहिए। ये शायद हो सकता है बहुत से बच्चों ने इनके बारे में अभी पढ़ा कि ना हो, तो ये हमारे अलग टाइप के कुछ ग्राफ हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। इस बार बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे ग्राफ हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना। तो इसमें बेटे हमारे पास ग्राफ आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर या रेजिस्टेंस। तो ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर। बेटे अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो हम लोग यूज करते हैं रो एल अपॉन ए। फॉर्मूले में रो रेजिस्टिविटी होता है
L कंडक्टर की लेंथ और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फॉर्मूले में अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का। अब अगर हम रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, ये रेजिस्टेंस के लिए और ये हमारे पास लेंथ के लिए आ गया। अब आप अगर बेटे ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो चूंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। बहुत खास रहेगा, ध्यान रखना बेटे। अब सेकंड हमारे पास आएगा ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब बेटे क्रॉस सेक्शन देखो, जब भी हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं तो हम यहां पर जनरली एक वायर की बात करते हैं, और वायर का मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप से है। तो बेटे हम जनरली वायर की बात करते हैं तो वायर की लेंथ अगर हम n ले लें और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है इसकी रेडियस स्मॉल r, तो हम इस रेडियस और इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही अगर आप देखो तो देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और ए मतलब वाला एरिया, ये तो सर्कुलर है तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो R यहां पर ये बेटे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का, यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। हमें तो रेडियस और रेजिस्टेंस के बीच ग्राफ ड्रॉ करना था। तो देखो ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ये रेडियस के लिए हम ले रहे हैं और ये एक्सिस हमारे पास रेजिस्टेंस की। बेटे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में तो फिर ये डाउनवर्ड हमारे पास कर्व आना था, लेकिन चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के केस में ये हमेशा कर्व आएगा, और ये कर्व बेटे डाउनवर्ड कर्व होगा क्योंकि इनवर्सली है, और क्वाड्रेटिक है तो ये कर्व आ गया। लीनियरली होता तो मैं स्ट्रेट लाइन लेता। ये दो आपको ग्राफ ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, नए हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास रहने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना। फिर भी कोई अगर कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हो, मैं फिर उसको और क्लियर करवाता हूं। तो बेटे बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे यही आ सकते हैं। इनमें अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख कर पूछ सकते हैं। और अगले वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के ही हम दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट प्रोबेबल है पेपर में आने की पूरी उम्मीद है, हम उनके बारे में हम बात करेंगे, और ऐसे क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जिसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंटिन्यू कनेक्ट रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। सब्सक्राइब आपने अगर नहीं करा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, आप अपडेट होते रहें और कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास हो रहा है ये, तो ध्यान से समझना। अब हम अगली वाली क्लास में मिलेंगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। गुड लक।